हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक अगरबत्ती वाले की कहानी। स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मार्केट में एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, अगरबत्ती की दुकान, जिसमें उसने खूब सारी वैरायटी की सुगंधित अगरबत्तियाँ लाके रखा। और एक दो महीने बाद उसकी दुकान काफ़ी चल भी गई। उसकी अगरबत्तियों की काफ़ी बिक्री होने लगी। बहुत लोग आते थे, दूर दूर से लोग आते थे उसकी अगरबत्तियाँ लेने, क्योंकि वो काफ़ी सुगंधित थी और काफ़ी अच्छी अगरबत्तियाँ थी, अच्छी क्वालिटी की थी। तो उसकी दुकान धीरे धीरे करके काफ़ी फेमस हो गई, उसका बिजनेस चल गया। 2-3 महीने में वो फेमस हो चुका था, उसका बिजनेस चलता गया। तो कुछ दिन बीते तो उस दुकान पे, और उसने अपने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। ठीक है। कुछ दिन बीते, ऐसे कुछ दिन बाद उस दुकान पे एक व्यक्ति आता है। तो वो आता है तो बैठता है। फिर थोड़ी देर बाद दुकानदार के मालिक से कहता है कि तुमने ये दुकान के बाहर इस बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखा रखा है कि यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। हम अगरबत्तियाँ हैं तो सुगंधित तो होंगी ही। अब उसमें अगरबत्तियों में बदबू तो आएगी नहीं, उसमें सुगंधी आएगी ना। सारी वेराइटियाँ जहाँ भी आप लोग, उसमें सुगंधी आती है, उसमें से दुर्गंध तो नहीं आती अगरबत्तियों में से। तो ये लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। ये लिखवाओगे तो शायद तुम्हारा काम अच्छे से ना हो। तो वो जो दुकानदार था बेचारा भोला भाला था, उसने उसकी बात मान ली। पेंटर को बुलाया गया, उसको पेंट करवा दिया। ठीक है। फिर 4-5 दिन और बीते तो उस दुकान पे एक और व्यक्ति आता है। तो वो आता है, वो बोर्ड पढ़ता है, यहाँ पे अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो वो आके कहता है दुकानदार से और हंसता है कि भाई ये तुमने क्या लिखा रखा है, यहाँ पे अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अब अगर यहाँ पे अगरबत्ती नहीं मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी? अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती ही मिलेगी ना। इसमें यहाँ पर अगरबत्ती लिखाने की क्या जरूरत है? यहीं पर आके लोग लेंगे ना। तो उस बेचारे भोले भाले दुकानदार को लगा कि मैंने सही नहीं लिखवाया। तो उसने फिर पेंटर को बुलाया और उसको पेंट करवा दिया। सिर्फ अगरबत्तियाँ छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को पेंट करवा दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं। 5-6 दिन बाद फिर वहाँ पे एक व्यक्ति आता है दुकान पे, और बाहर लिखा देखता है सिर्फ अगरबत्तियाँ लिखा रहता है। तो वो आके दुकानदार से कहता है कि आपने अगरबत्तियाँ क्यों लिखवा रखा है? अगरबत्तियों की दुकान है तो अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी, मोमबत्ती थोड़ी मिलेगी यहाँ पे। तो जो लेने आएंगे उनको पता ही है कि अगरबत्ती की शॉप है तो वही मिलने वाली है। तो जो बेचारा दुकानदार था वो बहुत सीधा था, भोला था, सबकी बातें सुनता गया। उसने क्या करा, पेंटर को फिर बुलाया और जो अगरबत्तियाँ लिखा हुआ था उसको पेंट करवा दिया। अब वहाँ पे सारा जो लिखा हुआ था, इतनी लंबी बोर्ड लगी हुई थी, वो सारी गायब हो चुकी थी। अब वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सब गायब हो चुका था। और धीरे धीरे उस व्यक्ति की शॉप भी कम चलने लगी थी। लोग वहाँ पे अगरबत्तियाँ खरीदने बहुत कम आने लगे थे। वो काफ़ी नुकसान में जाने लगा था, क्योंकि उसने दूसरों की बातें मानी थी। उन 3 व्यक्तियों की बातें मानी थी और वो काफ़ी नुकसान में जाने लगा था। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति का एक दोस्त आता है दुकान पे, और वो आता है, बैठता है, बात बात होती है। तो वो जो दुकानदार होता है वो अपनी सारी बात उसको बताता है। तो वो बाहर जाके बोर्ड देखता है, तो वो कहता है यहाँ पे बोर्ड था, यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, वो कहाँ गया? तुमने हटवाया क्यों? तो उसने सारी बात बताई कि 3 लोग आए थे, मुझे उन्होंने बताया, मैं हटवाता गया। तो उसने कहा तुम तुरंत यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगवाओ और लिखाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो उस जो भोला भाला दुकानदार था उसने तुरंत बुलाया और वहाँ पे लिखवा दिया। और उसने उसको समझाया कि कभी किसी की बात मत मानो, हमेशा अपनी बात, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो उसने वो बोर्ड वापस लगवा दिया अपनी दुकान के बाहर, और फिर से थोड़े टाइम बाद उसकी दुकान फिर बहुत अच्छी तरह चलने लगी, खूब अगरबत्तियाँ बिकने लगी, काफ़ी उसकी बिक्री होने लगी, काफ़ी फेमस हो चुका था। तो बस इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी और की बात मत मानो। लोग आते हैं, हमें राय देते हैं, हम अगर सबकी राय मानते रहेंगे, उसकी भी, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम जो हैं उसमें भी डूब जाएंगे। तो हमें हमेशा सबकी सुननी, हमें हमेशा सबकी चाहिए, बस करना अपने मन की चाहिए। जिसकी राय ठीक लगे उसकी फॉलो करो, सबकी मत करो। सबकी फॉलो करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे।
उस शॉपकीपर ने यही किया, सबकी बात मान ली और उसकी दुकान नुकसान में चली गई। और बस हमेशा अपने मन की सुनो, अपनी करिए। थैंक यू, बाय बाय।